नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले डिग्री है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम, खुद की डिग्री दिखाकर पीएम पर कसा तंज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का आज गए वायनाड। जी हां, आपको बता दें आज राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पहली रैली है ये वायनाड में। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से ईडी ने तेजस्वी को बुलाया तो भड़क गए तेजस्वी, बोले 2024 तक यही चलता रहेगा, बार बार बताता चुका हूं मैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में नंदिनी वर्सेस अमूल दूध में उलझी बीजेपी, पूरी तरीके से सारे पत्ते हुए फेल। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस ने एक ऐसे मुद्दे पर घेर लिया जिसमें हारना तय है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे। जी हां, आपको बता दें गौरव वल्लभ बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, सिलेंडर पर डाल दी माला, दूधों के पैकेट लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 10 लाख लोगों ने किया है साइन। जी हां, पीएम मोदी दिखाएं अपनी चिट्ठी, अपनी डिग्री। बताएंगे दोस्तों क्यों डिग्री पर लेकर फिर से घमासान शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज जो है यहाँ पर जयपुर के शहीद स्मारक पर हो रहा है सचिन पायलट का अनशन। बताएंगे आखिरकार कांग्रेस क्यों कर रही है सचिन को बायकॉट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुलाम नबी आजाद लगातार नीचे गिरते चले जा रहा है। गुलाम नबी आजाद से सवाल उधार लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कपिल सिब्बल ने बीजेपी को घेरा, बोले वंशवाद की बात बीजेपी और नरेंद्र मोदी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। बीजेपी में सबसे ज्यादा वंशवाद फैला रखा है मोदी सरकार ने। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये देखो हमारी डिग्री, हमारे पास तो है भाई हमारे खून पसीने की मेहनत। आपको बताते चले दोस्तों डिग्री वाले मामले पर बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना चाहती हैं, लेकिन दोस्तों डिग्री हो तो दिखाई जाए। जाहिर सी बात है डिग्री नहीं है तो दिखाएंगे क्या। यही कारण है जो पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार घेरने में लग गई है बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आपको बताते चले आम आदमी पार्टी बीजेपी की डिग्री देखने की खास करके प्रधानमंत्री की बड़ी इच्छा थी। लेकिन अब इस लड़ाई में ओवैसी भी कूद गए। जब ओवैसी ने पत्रकारों ने ओवैसी से सवाल पूछा तो ओवैसी कहने लगे कि अगर डिग्री है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। भाई आप पढ़े लिखे हो, नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर ओवैसी ने अपनी डिग्री दिखाई। ओवैसी ने जैसे ही अपनी डिग्री दिखाई तो पत्रकार जो है वो बौखला गए। जाहिर सी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ दोस्तों पत्रकार भी चाहते हैं कि कोई पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री ना पूछे। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आखिरकार अगर कोई इंसान किसी चीज के बारे में पूछ रहा है या फिर किसी को कोई आश्चर्य है तो भाई आपको जो उसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के पीएम जो है दोस्तों डिग्री नहीं बता रहा है। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने जो अनपढ़ होने का आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं सच साबित करते हुए नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने उस डिग्री को फ्रेम करा कर रखा। ओवैसी ने कहा कि चाहे जो भी मामला हो, भले ही जो है डिग्री हो या ना हो, लेकिन बता देना चाहिए। आपको बताते चले अब ये मुद्दा जो है दोस्तों बढ़ता ही चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी तक हर कोई पीएम की डिग्री देखना चाहता है। उधर शरद पवार अलग ही सुर लाप रहा है। उनका कहना है कि डिग्री कोई जरूरी नहीं है पीएम मोदी की। भाई शरद पवार को इतना भी नहीं पता है कि उनके अपने नेता नवाब मलिक को काफी लंबे समय से बीजेपी ने जेल में डलवा रखा है। यही नहीं, अभी अभी अनिल देशमुख छूट कर आए हैं। और दोस्तों एनसीपी नेता शरद पवार के ऐसे बयान ये साबित करते हैं कि वो अलग ही दिशा में जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी की। दोस्तों आज वायनाड में पहली रैली, गरजे राहुल गांधी, पीएम पर साधा जमकर निशाना। आपको बता दें दोस्तों आज वायनाड में सदस्यता जाने के बाद पहली बार वायनाड में राहुल गांधी ने अपनी रैली की। रैली के दौरान दोस्तों राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार हमलावर हुए। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में सच बोलने की सजा मिलती है।
पीएम नरेंद्र मोदी को लगता है कि जनता और देश उनके हिसाब से चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग चाहते हैं मैं सच नहीं बोलूं, मुझे सच बोलने से रोकना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि पीएम को सच सच सुनना इतना बेकार क्यों लग रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई एक मुद्दा या फिर कोई एक टॉपिक है और उस पर अगर आप बात करना चाहते हो, सरकार की असलियत दिखाना चाहते हो, तो सरकार को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। राहुल गांधी ने एक सीधा सा सवाल पूछा, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के साथ आपका क्या रिश्ता है, अडानी के साथ आपकी तमाम फोटोज हैं, तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी पीएम कुछ नहीं बोले। आप समझिए दोस्तों, मतलब इतनी ज्यादा वो कि जनता को किसी सवाल का जवाब ही नहीं देना है। जनता को छोड़िए दोस्तों, यहाँ तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष को भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अब इस चीज के ऊपर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सच्चाई बोली तो मुझे 2 साल की सजा सुना दी गई। राहुल ने कहा कि इन लोगों को लगता है मैं सच बोलने से चूक जाऊंगा, अगर मुझे सदन से निकाल देंगे तो मैं सच नहीं बोलूंगा। राहुल ने कहा कि चाहे संसद हो या सड़क, सच वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। दोस्तों, जानबूझकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को 2 साल वाली सजा वाले मुद्दे पर ही घेरा, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि ये बीजेपी ने जानबूझकर कराया है। और दोस्तों आप भी जानते हो कि ये कोई टॉपिक नहीं था, ये कोई मुद्दा नहीं था कि 2 साल की सजा होगी तो सदस्यता जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर राहुल को टारगेट किया गया। अब इसका अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव का सीबीआई के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ईडी सीबीआई का यही काम। जी हाँ, आपको बताते चले एक बार फिर से जो है ईडी ने बुला लिया तेजस्वी यादव को। आपको बताते जैसे ही जो है यहाँ पर ईडी ने तेजस्वी यादव को बुलाया, तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी यादव का कहना है 2024 तक यही चलता रहेगा, 2024 तक बीजेपी इसी तरीके की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें दोस्तों, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वो विपक्ष को टारगेट करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए यहाँ पर तेजस्वी ने कहा कि सब जानते हैं, ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं कि 2024 तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से करेगी, वो चुप नहीं बैठने वाली। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष की एकता देखने के बाद, विपक्ष को ताकतवर देखने के बाद बीजेपी के परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी दोस्तों कि वो 2024 से पहले उन तमाम विपक्ष के नेताओं को घेर ले जो विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है। और यकीन मानिए, जो भी बीजेपी की आलोचना कर रहा है दोस्तों, या तो उसके घर पर रेड पड़ती है, सीबीआई ईडी चली जाती है, या फिर दोस्तों उसको झूठे केस में फंसाकर उसको लंबे समय तक अंदर डलवा दिया जाता है। ये बीजेपी के 2 हथियार हैं, आप समझिए, ईडी और सीबीआई, इनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। यही नहीं, अभी विपक्ष जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देने से इनकार कर दिया कि भाई हम सीबीआई और ईडी पर रोक नहीं लगा सकते। आप समझिए, ये वही नरेंद्र मोदी है दोस्तों जो बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, वो बीजेपी को मिटा देना चाहती है। यह खुद नरेंद्र मोदी के बोल हैं दोस्तों, जब सत्ता में जो है मनमोहन सिंह साहब थे और पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने ये बातें कही थी और कहा था कि सीबीआई और ईडी के जरिए बीजेपी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आज जब खुद सत्ता में आ गए, लगातार दोस्तों समझिए इन चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। जो कोई भी नेता बीजेपी का सच बताता है या बीजेपी पर बोलता है दोस्तों, तो या तो उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाइयां कर दी जाती हैं या फिर फर्जी केसों में उसे फंसा दिया जाता है। और ये सच्चाई है, इससे आप और हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में छिड़ी नई जंग, अमूल वर्सेस नंदनी। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने अब बीजेपी को एक ऐसे हालिया मुद्दे पर घेरा है जिससे बीजेपी किनारा भी नहीं कर सकती है। सब जानते हैं दोस्तों, अमूल प्रोडक्ट जो है वो गुजरात का ब्रांड है। ऐसे में दोस्तों गुजराती दूध को बढ़ावा देने के, प्रोडक्ट को बढ़ावा देने में जो कर्नाटक है उसने मना कर दिया, क्योंकि कर्नाटक का अपना एक ब्रांड है दोस्तों, नंदनी। आपको बता दें इससे हजारों किसान जुड़े हुए, लाखों किसान जुड़े हुए हैं। और अगर नंदनी दूध के अलावा अमूल दूध वहां पर जाता है कर्नाटक में, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा वहां के किसानों को।
यही कारण है जो कांग्रेस इस दूध का विरोध कर रही है। और अब ये विरोध इतना बढ़ गया है दोस्तों कि दूसरे लोग भी इस विरोध में उतर आए हैं। आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में जगह जगह मोर्चाबंदी हो रही है और लोग कह रहे हैं कि बायकॉट अमूल दूध। दरअसल आपको बता दें अभी हाल ही में अमूल ने ऐलान किया था कि अब वो अपने सारे प्रोडक्ट यानी कि दही, लस्सी, दूध, इन तमाम प्रोडक्ट को जो है वो कर्नाटक में भी लॉन्च करेगा और कर्नाटक में भी अब इसका बिजनेस होगा। लेकिन दोस्तों कर्नाटक वाले नहीं चाहते कि कोई और दूसरा दूध कर्नाटक में आए और किसानों की जो आया है वो पूरी खत्म हो जाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, अब ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ गया है। यही बात है जो बीजेपी दोस्तों परेशान हो गई है इस मुद्दे को लेकर। सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मुद्दे से परेशानी हो रही है। राहुल गांधी ने सही वक्त पर सही मुद्दे का यूज किया। पूरी कांग्रेस समझ चुकी थी कि ये जो दूध वाला मुद्दा है ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो जगह जगह गुजरात के प्रोडक्ट को घुसड़ दे। हर जगह अपने बिजनेसमैन को मोदी सरकार ले आती है और ये इल्जाम लगते ही रहे हैं। अब वहां की जनता ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में कर्नाटक में दूध को नहीं बिकने देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट बैठे शहीद स्मारक पर आज। जी हां, आपको बता दें अनशन पर, तो कांग्रेस ने सचिन का ही कर दिया बायकॉट। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों सचिन पायलट अपनी सरकार पर बागी हो गए। अब सचिन पायलट जो है वो अनशन पर भेज गए। आपको बताते चले माना जा रहा है कि जो शहीद थे उनके स्मारक पर आज अनशन करेंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट एक ऐसा नाम है दोस्तों जिसने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की। यही नहीं दोस्तों, सचिन पायलट को जानबूझकर सचिन पायलट ने जो है वो कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें सीएम बना दिया जाए, अशोक गहलोत को नहीं। जबकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि अशोक गहलोत सीएम बनने के काबिल थे, क्योंकि अशोक गहलोत की न सिर्फ दोस्तों वो उम्र है, सचिन पायलट से 10 गुना ज्यादा तजुर्बा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर अशोक गहलोत नहीं होते तो सचिन पायलट ने कब की सरकार को गिरा दिया होता, क्योंकि सचिन पायलट भी सिंधिया की राह पर ही थे। उन दिनों सिंधिया ने सरकार गिराई थी मध्य प्रदेश की, कुछ दिन बाद सचिन पायलट भी उसी राह पर निकल पड़े। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने दोबारा उन्हें पार्टी में रख लिया, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि सचिन पायलट जो है वो गद्दारी पर आमेदा हो गए थे। अब इतना ही नहीं दोस्तों, सचिन पायलट जो है आज शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन कर रहा है, तो इससे दोस्तों नाम तो कांग्रेस का ही खराब होगा। सिंपल सी बात यह है कि जो लोग कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। क्योंकि एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि बीजेपी जो है वो कभी भी सच्चाई नहीं सुन सकती दोस्तों, उसको सच सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कुछ भी देश में गलत हो रहा है तो कह दो बहुत अच्छा चल रहा है, देश में सब कुछ चंगा सी, तो मोदी जी बहुत खुश हो जाते हैं। फिलहाल तो यही है कि भैया देश में कुछ भी अच्छा सा नहीं है, सब कुछ बेकार सा ही चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले आज चुनाव से पहले ही राहुल गांधी तमाम कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़क से लेकर दोस्तों राहुल गांधी तक हंगामा ही हंगामा। आपको बता दें राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने बीजेपी को जमकर घेरा। बीजेपी की कमी गिनाते हुए नजर आए कांग्रेसी। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है उससे बीजेपी भाग रही है, लेकिन सच्चाई से कब तक भागेगी वो, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है। सच्चाई जो होती है ना दोस्तों, वो सच को छुपाने के लिए एक कोशिश होती है, लेकिन दोस्तों सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि फाइनली एक चीज तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कितनी ही कोशिश कर ले, इस देश की जनता जो है वो सच समझती है और अब की बार बीजेपी को वोट किसी भी हाल में नहीं देगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि आपने खुद ने देखा है बीजेपी किस तरीके के काम कर रही है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और सियासी हलचल अलग बढ़ा रखी है कि भैया सरकार पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो चुकी है, बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश की जो जनता है दोस्तों वो बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। फिलहाल तो ये है कि अब मोदी सरकार को बुरा वक्त करीब आ गया है, ना वो डिग्री बता रहे हैं दोस्तों, ना ही वो कहीं ना कहीं सच का सामना कर रहे हैं। फिलहाल
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर तो करना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कपिल सिब्बल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले वंशवाद बीजेपी ने फैला रखा है, सच्चाई से भाग रही है बीजेपी, राहुल गांधी की सदस्यता जाने में बीजेपी का हाथ। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने न सिर्फ राहुल गांधी को दोस्तों समर्थन किया बल्कि फिर से एक बार बीजेपी को घेर लिया। दरअसल कपिल सिब्बल दोस्तों कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और दोस्तों बहुत पुराने और दिग्गज वकील। आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता छीनना सिर्फ बीजेपी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि सच बोलने पर कैसी सजा और सच बोलने पर जो है यहाँ पर सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम पर उंगली नहीं उठाई थी। उन्होंने कहा था कि मोदी नाम के जो है ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं क्या, जिसको लेकर काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब साफ हो गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दिमाग चल गया है पूरी तरीके से दोस्तों। बीजेपी फेल हो चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दोस्तों जनता का, आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। जिन लोगों से वादे किए गए थे हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई और उल्टा 10 गुना बढ़ गई। तो ये कैसी सरकार है दोस्तों जो 10 गुना महंगाई बढ़ा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। संजय सिंह बोले दिल्ली के एलजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पीछे लगा रखा है, वो अपनी छाती पर पत्थर बांध के घूम रहा है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल जो भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काम करते हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए एलजी साहब पहुंच जाते हैं। यही नहीं, अब केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है, वो पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी की जो भी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन है उसको लेकर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। और इस चीज को लेकर दोस्तों सामने ये भी आता है कि प्रधानमंत्री का जो अभी बयान था हाल ही में वो सुन के भी लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि एक ही मंच पे सारे भ्रष्टाचारी आ गए। लोगों ने पूछ लिया कि क्या वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों क्योंकि बीजेपी में ही सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हैं। इनके ऊपर आज तक न छापा पड़ता है, न सीबीआई, न ईडी, कोई नहीं दोस्तों। इन तमाम बीजेपी के नेताओं को खुली छूट दे रखी है। इसलिए दे रखी है दोस्तों क्योंकि एक जाता है तो बीजेपी किसी दूसरे को ले आती है, दूसरा जाता है तो तीसरे को ले आती है। और ये बीजेपी दोस्तों कंटिन्यूसली कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई जो है दोस्तों पूरी तरीके से बीजेपी के सामने फेल हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में अब क्या होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक रिश्ता है वो सच में दोस्तों काफी कुछ बदल रहा है और कहीं ना कहीं इसके मायने भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री अपने डिग्री दिखाए ना दिखाए लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। चिट्ठी लिख दी, अरविंद केजरीवाल का कहना है 10 लाख लोगों ने चिट्ठी पर साइन किया है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को छोड़ा जाए, उनको झूठा फंसाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें बीजेपी मुसीबतों में घिरती चली जा रही है। कर्नाटक से लेकर तो दोस्तों पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ बवाल। आप समझिए सरकार एक, उसके ऊपर इल्जाम कितने सारे लग गए हाल ही में ही। पहला तो दोस्तों जो है अडानी को बचाने का इल्जाम बीजेपी के ऊपर और अडानी के ऊपर पैसे खर्च करने का। यही नहीं, जब जब दोस्तों यहाँ पर कोई कुछ बोलता है या कोई कुछ करता है तो उस चीज को बड़ा ही लाइटली ले लिया जाता है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, उसको पता है कि कब क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों चिराग पासवान मिले तेजस्वी के गले, नीतीश के छुए पैर, तो हो गई सियासत तेज। आपको बता दें माना जा रहा है कि चिराग पासवान कोई बड़ा खेल कर सकते हैं बीजेपी के साथ। चिराग पासवान को जो है यहाँ पर बड़ा ऑफर दिया गया है केसी त्यागी की तरफ से। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या केसी त्यागी जिन्होंने बड़ा ऑफर दिया है वो कुछ कर पाते हैं यानी। आपको बता दें केसी त्यागी के इस ऑफर के बाद दोस्तों चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहा है। देखना ये है कि क्या चिराग पासवान दोस्तों अब जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, क्या वो लल्लन सिंह के ऑफर को अपना लेंगे, जो केसी त्यागी ने जो ऑफर दिया है कि वो जेडीयू के साथ आकर मिल जाए। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आप